हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की हुई होगी चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल की। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर आर। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से बताना है। ये जितनी भी हमने आइडेंटिटीज करी थी उसी का हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। आपको जो गिवन है पहले वो नोट करते हैं। वी हैव a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी कुछ भी आइडेंटिटी पता नहीं लग रही कि क्या आइडेंटिटी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें a स्क्वायर एक वेरिएबल है अलग और x एक अलग वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया तो सारे साइन चेंज हो गए, जो माइनस में थी वो सारी वैल्यूज प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब अगर हम देखते हैं तो इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं हम कि एक्स स्क्वायर पहले नोट किया, फिर 2x प्लस 1। उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपको फॉर्मूले सही तरीके से यूज़ करना आता है। तो ये कर लिया हमने। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई एक आइडेंटिटी बन रही है, कोई एक फॉर्मूला है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्या यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, a की वैल्यू x है और b वैल्यू 1 है। 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2x इंटू 1, तो ये मिला। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, x प्लस 1 होल स्क्वायर। a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 1 और होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया, ये a स्क्वायर है, माइनस साइन है और ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम क्या आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग द आइडेंटिटी। क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी, ये है यहाँ पर हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई। आप x में नोट करो या AB में नोट करो, कोई इफेक्ट नहीं आना, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ये पार्ट यहाँ हो गया, x की वैल्यू a, y की वैल्यू ये यहाँ पुट करते हैं। x के प्लेस पर a, y प्लेस पर x प्लस 1 पूरी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि पूरी वैल्यू आपके पास y है। ये x माइनस वाई, एक्स के प्लेस पर a, y की वैल्यू से पहले माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर। फॉर्मूले में y की अगर आप वैल्यू रखेंगे तो उससे पहले किसका साइन है, माइनस का। तो आपकी y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो क्या हो गया, a प्लस एक्स प्लस 1, a माइनस एक्स माइनस 1, किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर, इस पूरे का यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें से ढूंढो। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो हमने यहाँ नोट कर दिया, करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, इसी तरीके से हमें करना है और पूरी कैलकुलेशन के साथ अगर आप करेंगे तो आपको करेक्ट मिलेगा आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑफ x पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 25 आर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर इसके फैक्टर्स मिल ही नहीं रहे हमें। x पावर 4 है, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ 25 है। तो किसी भी तरीके से अगर आप इसको देखें बहुत ध्यान से तो किसी के भी फैक्टर नहीं है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ सिंगल एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5 स्क्वायर है, सबका स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब जब किसी भी 3 टर्म का स्क्वायर होगा तो वो किसी की आइडेंटिटी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें हमें कुछ एक यूज़ करना पड़ेगा। तरीका क्या है वो, x पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 25, ये आपको गिवन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ नोट किया। इसमें हम क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में कि हम इसमें
कुछ नंबर ऐड करेंगे उतना ही नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वी ऐड 10x², इसी इक्वेशन में हम 10x² को ऐड करेंगे एंड इसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप खुद सोचो, कोई भी नंबर है आपके पास 5, इसमें अगर आपने 2 नंबर ऐड किया और इतना ही नंबर माइनस कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब जितने नंबर को हम प्लस कर रहे हैं इतने ही नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, जितना नंबर आप प्लस करो उतना ही नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं x⁴ x² प्लस 25 प्लस 10x² और माइनस के 10x²। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं। क्या, x⁴ 10x² और प्लस के 25, इसको हमने एक ब्रैकेट में कवर किया, एक साथ रख दिया क्योंकि कुछ मिलेगा हमें यहाँ से। और यहाँ पर जो आपके पास है वो क्या है, प्लस x² माइनस 10x², जो हमें बचा। यानी इसको 25 को और इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर फिर से स्क्वायर बन रहा है बट फॉर्मूला भी बन रहा है। यहाँ पर स्क्वायर तो बन रहा था लेकिन कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए अब देखो इसके फैक्टर करो। आप क्या कर सकते हैं, x² होल स्क्वायर प्लस 5, इसके फैक्टर 2 × 5 × x², और ये हो गया 5 होल स्क्वायर, और यहाँ पर रह गया 9x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही है। अगर इस पूरे की वैल्यू को मैं अपने माइंड में a करती हूँ तो a², 2 तो रहता ही है, ये हो गया a, यहाँ हो गया b और ये हो गया b²। तो a² प्लस 2ab प्लस b² क्या आइडेंटिटी बनती है आपके पास में, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a प्लस b 5, इसका भी होल स्क्वायर माइनस इसके भी फैक्टर हो सकते हैं। क्या, 9 3x होल स्क्वायर हो सकती है। अब ये फिर से आइडेंटिटी बन गई आपके पास। क्या बनी आइडेंटिटी, वो यहाँ ही कर सकते हैं, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। क्या हो गई हमारे पास, जब 2 वैल्यू हैं आपके पास तो हम यूज कर सकते हैं a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ हो गया a माइनस b। a² इस वैल्यू का स्क्वायर, तो कंपेयर किया तो a वैल्यू क्या मिली, x प्लस 5 माइनस 3x होल स्क्वायर, इसका मतलब ये b की वैल्यू हो गई 3x, और यहाँ पर x² है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं राइट साइड में। क्या आ गया, x² प्लस 5 प्लस b 3x, यहाँ हो गया x² प्लस 5 माइनस 3x। अगर आपके पास ये है और इसको आप अरेंज करना चाहते हो तो अरेंज कर दो, पहले x² फिर पावर x पावर 1 प्लस 5, यहाँ हो गया x² माइनस 3x प्लस 5। देखते हैं इसके बाद सॉल्यूशन है नहीं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है आपका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये हो गया आंसर। कि ये ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार करते ही आ जाएगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितने भी हमने फॉर्मूले किए हैं वो सब एक साइड में नोट करके उसका भी पैटर्न चेक करना है कि ये फॉर्मूले में बदल रहा है या नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे MCQs की, हमारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मैंने किए तो एक बार में ही हो गए, सबको प्रैक्टिस की नीड होती है। आप करेंगे, 1 या 2 बार आप करेंगे, उसके बाद आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कि बस सिंपल है, हमें सब में फॉर्मूले ही पहचानने हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द फैक्टर्स, इस पूरी इक्वेशन के फैक्टर करने हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो कैलकुलेशन के बाद ही आइडिया लगेगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें
पेशेंस के साथ में सारे डिजिट पर फोकस करना है कि डिजिट दी क्या क्या है आपको, ठीक है। और इसके साथ में टर्म के साथ में किस किस का मल्टीप्लाई है, तो देखते हैं। यहाँ एक्स है स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4y नहीं है क्योंकि y स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 4x के साथ y का कॉम्बिनेशन है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ 8 है। तो देखते हैं, हम खुद देखते हैं। एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, 4y परफेक्ट 4y स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के 4xy। x और y दोनों है ना, तो हमने दोनों को साथ में ले लिया। जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो ऐसे लिख दी कुछ, -2x प्लस 4y, पहले हमने x लिखा फिर y, और माइनस के 8, इतना कर दिया। अब यहाँ देखते हैं कि ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे? x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर -2, 4 के फैक्टर किए, 2 2 ज़ा 4y, और यहाँ पर हमने कर दिया -2x प्लस 4y और माइनस के 8। क्या आइडेंटिटी बन रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, -2ab, इसका मतलब है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं x माइनस 2y होल स्क्वायर, बिल्कुल बन गया फॉर्मूला, ठीक। इतना किया हमने। अब थोड़ा सा टेंशन यहाँ दिया, कुछ कॉमन है क्या? माइनस के 2 कॉमन है। क्या वैल्यू बचती है कॉमन लेने के बाद? माइनस कॉमन है, बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। माइनस कॉमन है, साइन चेंज होगा, x माइनस 2y माइनस का 8 तो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, लेकिन स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या करें अब? हमें आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आपका मन हो तो लिखना, नहीं तो मेमोरी में रखने के लिए लिख सकते हैं। नाउ मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, नाउ मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग 1 एंड -1। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक नंबर ऐड कर दिया और एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, x माइनस 2y होल स्क्वायर -2x माइनस 2y प्लस 1 -1 ऐड किया, और यहाँ हो गया माइनस के 8। कहीं भी ऐड कर दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहाँ किया है, मैंने दोनों माइनस के नंबर साथ में रख दिए इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं, x माइनस 2y होल स्क्वायर -2x माइनस 2y प्लस 1, ये क्या हो गया? -9, ठीक है। अब आप इस पर फिर थोड़ा सा टेंशन देना है हमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर मैं इसको अपने माइंड में a रखती हूँ, 2 तो है ही, इसको रख लिया हमने, a है ये, x माइनस 2y को ही तो a लिया है, तो ये भी हो गया a। इसको b लूँ, क्या आपको ये आइडेंटिटी दिख रही है? क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस से यही नंबर मिलेगा 2ab। अगर कोई वैल्यू 2a है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 2a ही मिलेगा, कुछ नया नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी वही हुआ, 1 से मल्टीप्लाई हमने किया लेकिन पता नहीं चला क्योंकि वहीं की वहीं रह गया। तो क्या ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, और हाँ 1 का भी आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप करना चाहो कर सकते हो, चलो कर ही देते हैं, इसको 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 ही मिलेगा। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? आप देखो, a माइनस का b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या बना? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो गया ये? a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। क्यों? अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है ना।
इसका हमने यहाँ यूज कर दिया। तो ये आइडेंटिटी क्या, a की वैल्यू ही x माइनस 2y है, तो हमने a की वैल्यू रख दी x माइनस 2y। b के प्लेस पर क्या रखोगे आप, 1। b के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, 1, तो b के प्लेस पर रख दिया 1। a माइनस b था तो a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 और माइनस का साइन, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पर, 9। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब क्या आइडेंटिटी बनती है, फिर से माइंड में ले लो, इस पूरे को a रखो, इसको b। यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। अब इसको भी हमने इसमें किया अप्लाई, ये पूरा a है, ये b है, तो क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस 2y माइनस 1, b की वैल्यू प्लस 3। दूसरा हो गया x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये वैल्यू प्लस है क्योंकि b माइनस में माइनस। अब इसको 2 नंबर है, इनको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। अब कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं क्या मिला हमें। ये ऑप्शन कहीं है हमारे पास, x माइनस 2y माइनस 4, x माइनस 2y प्लस 2, और कहीं पर है नहीं, सिर्फ हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हमने इसके फैक्टर किए तो हमें फैक्टर मिल गए, और करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया हमें यहाँ पर, ए। ये ओके, कैसे किया हमने, सबसे पहले जो दिया हुआ था उसी में सेलेक्ट किए कुछ वैल्यूज, और उसको देखा क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, बन गया, यहां बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखा कि फॉर्मूला बन रहा है लेकिन कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक नंबर इसमें प्लस कर दिया, एक नंबर माइनस कर दिया। फिर तो नॉर्मल जैसे हमने फॉर्मूले यहाँ लगाए, पूरे किसी भी क्वेश्चन को देख लो आप एमसीक्यूज में, सब में हमारे फॉर्मूले ही यूज हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम आप फॉर्मूले को यूज करने में दे सकते हो उतना टाइम दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर। अब इसमें हमें फैक्टर करने हैं और करेक्ट ऑप्शन देखना है क्या है। तो जो आपको गिवन है सबसे पहले हम वही नोट करते हैं कि वी हैव एक्स क्यू। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वाई क्यू को इसके साथ रख देती हूँ, दोनों हो गए, फॉर्मूला भी बन रहा है हमारा, और जो रिमेनिंग वैल्यू उसको थोड़ा साइड से नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, हमने इस तरीके से नोट कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर अपना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कहीं कहीं ये बीच में है तो कोई कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट में है माइनस, कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1, यहाँ y पावर 1 है, यहाँ y पावर 2, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, जिसकी पावर कम होगी, यानी हम x भी कॉमन ले सकते हैं और y भी। क्या आएगा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या आएगा y। देखो x पावर 2 में से एक x कॉमन x, y पूरा ही कॉमन, x कॉमन y। अब इसमें एक मिस्टेक हो रही है, क्या, जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो हमने साइन चेंज नहीं किया, इसका मतलब आपको कहीं भी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी फिर। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अब इस पूरी वैल्यू में आपको फिर कॉमन दिख रहा है क्या, x प्लस वाई, फिर से कॉमन दिख रहा है, हमने फिर से कॉमन लिया x प्लस वाई, कर्ली ब्रैकेट बना दो, ये वैल्यू रिमेनिंग है क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई बचा, यहाँ तो 1 आएगा क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा ये। अब आप देखो
एक्स प्लस वाई ये हो गया, और हमने इसको ऐड किया क्योंकि दोनों सेम थे, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। ये फिर से एक आइडेंटिटी नहीं बन रही हमारी। क्या आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है हमारी x प्लस वाई, और ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इतना ही रहेगा। देखते हैं कोई ऑप्शन है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट डी ऑप्शन है, x माइनस वाई होल स्क्वायर x प्लस वाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया, कुछ भी नहीं था, पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ फॉर्मूले थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑफ, अब इसके फैक्टर करने हैं, सबके फैक्टर्स ही हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है, तो जितनी भी आपको इक्वेशन मिल रही है सबके फैक्टर्स ही करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखते हैं तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू प्लस 3xyz, और z की वैल्यू 1 है, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है, तो इसका तो यूज़ हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी हमारी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये क्या है, ए क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए, ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, पता चल रहा है हमको कि ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ लिख कर देखते हैं, ए की प्लेस पूरी फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस 1 प्लस वाई क्यू, चलो जैसे लिखा है वैसे ही कर दिया, 3xy। कंपेयर करते हैं इसका इससे, तो ए के प्लेस पर क्या आ गया, x, b वैल्यू प्लस में है, यहाँ माइनस है, कंपेयर किया तो v वैल्यू -1, c वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में y, a b c, यहाँ पर a वैल्यू ये आ जाएगी, b वैल्यू -1 थी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और c वैल्यू y थी। अब क्या करेंगे हम, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ इस साइड पुट करेंगे, RHS कि कंपेयर हो गया ना, इसका इससे कंपेयर हो गया और हमने वैल्यू निकाल दिया। अब इस साइड में पुट करते हैं, राइट साइड में a वैल्यू क्या है x, b वैल्यू क्या है -1, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ कर देंगे -1 प्लस c वैल्यू y, a स्क्वायर मैं यहाँ करली ब्रैकेट का यूज़ करती हूँ। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, b का मीन्स -1 का स्क्वायर, b वैल्यू भी -1 है, c वैल्यू y स्क्वायर, माइनस a वैल्यू है x और b वैल्यू है -1, जहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट करनी है, माइनस b वैल्यू -1, c वैल्यू y, c वैल्यू y और a वैल्यू x। ठीक है, जो भी वैल्यू थी वो पुट की। अब लिखते हैं x -1 प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस x, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, माइनस एक्स वाई। ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट कवर कर दो। अब देखो कहाँ मैच हो रहा है, x -1 प्लस वाई, x -1 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये वाई स्क्वायर था, पहला ही पार्ट मैच हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, जब तक आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फैक्टर्स ऑफ। अब इसके भी फैक्टर करने हैं, पर आपको ये देखना है कि इसमें आपको ये अरेंज नहीं करके दिया हुआ, तो हम पहले इसको अरेंज कर ले रहे हैं जिससे
क्वेश्चन जब हम करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर दिया। कुछ समझ आ रहा है क्या है ये? जो हमने अभी फॉर्मूला यूज़ किया था वही हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही फॉर्मूला है। ए के प्लेस पर मैं उसको कन्वर्ट करके एक्स में लिख देती हूँ, क्योंकि ए बी सी में तो ऑलरेडी क्वेश्चन ही गिवन है, तो सिर्फ वेरिएबल चेंज होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहता है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग द आइडेंटिटी, क्या हो गई आइडेंटिटी हमारी, इसको मैं कर दे रही हूँ एक्स में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc, सॉरी 3xyz। इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब जो हमारी राइट साइड में वैल्यू आएगी वो भी इसी फॉर्म में आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमने इस पार्ट का लेफ्ट साइड का कंपेयर करते हैं इससे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, सॉरी राइट साइड का कंपेयर करेंगे, ये पूरी लेफ्ट साइड है। लिखते हैं ना हम तो वो थोड़ा सा माइंड में रहता है कि ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, लेकिन अगर प्रॉपर देखो तो ये आपके पास क्या है, राइट साइड होती है। तो अब हमने कंपेयर किया तो x वैल्यू क्या हो गई, ये इसको आप क्या लिखोगे, 2a होल क्यूब। ये पूरी की पूरी x की वैल्यू नहीं होगी, 8a लिख दिया कि इस क्यूब है, 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो हमने इसको लिखा 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसको लिखेंगे 1 क्यूब। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, -3abc, a की वैल्यू क्या है 2a प्लस b वैल्यू b और c वैल्यू 1। अब इस पार्ट का कंपेयर करेंगे यहाँ पर, अब इसका कंपेयर करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अब ये पूरी वैल्यू का होल क्यूब और ये x का होल क्यूब है। कंपेयर किया तो x वैल्यू क्या हो गई 2a, y वैल्यू क्या हो गई b और z वैल्यू क्या हो गई 1, और जो वैल्यू यहाँ x y z की वही ये होती है। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, x वैल्यू क्या है 2a, y वैल्यू क्या है b, z वैल्यू क्या है 1। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab एक्स वाई है ना तो 2ab हो गया, माइनस वाई जेड b इंटू 1, माइनस z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2a, ये सब लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं पूरा। ये हो गया 2a प्लस b प्लस 1 और यहाँ हो गया 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस b माइनस 2a। अब देखते हैं ये करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है हमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2a प्लस b माइनस 1 ये गलत, क्योंकि पहले ब्रैकेट में ही साइन मैच नहीं हुआ। b में ये b माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये भी मैच नहीं हुआ। थर्ड में देखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट मैच हुआ, 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस b माइनस 2a, मिल गया ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, पहचान लिया हमने किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ करेंगे। 7th क्वेश्चन है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब कैन बी फैक्टराइज्ड एज ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही है आपके पास, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट, पर आपको उसके लिए सारे फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है। कि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सारे फॉर्मूले अगर याद नहीं होते हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है आपके माइंड में कुछ मिस्टेक भी हो जाए, तो बेटर है कि हम इन्हीं के फॉर्मूले लगा देते हैं। तो x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, पूरा खोल देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। हो सकता है कि यहाँ पर 3xy कॉमन लेके ब्रैकेट में x प्लस वाई होगा, ठीक है, बट हमने यहाँ पूरा खोल दिया इसको, माइनस साइन, x माइनस वाई होल क्यू है x क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, सब खोल दिया, ठीक है। अब और ये तो फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है। यहाँ माइनस है तो अगर इस ब्रैकेट को भी हमें कैलकुलेट करना है, खोलना है, तो उससे पहले माइनस से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के बाद के, पहले के नहीं, माइनस के बाद के। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को तो सेम रखा, ब्रैकेट भी हटा दिया, ये 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सारे साइन चेंज ही होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई और माइनस इंटू प्लस माइनस 3x वाई स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है। तो देखते हैं, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल, वाई क्यू दोनों प्लस में ऐड होकर 2y क्यू, 2y y पावर 6 नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है तब पावर प्लस होती है, लेकिन यहाँ तो नॉर्मली एडिशन हो रहा है तो हमने 2y पावर 3 कर दिया, ओके। 3x स्क्वायर वाई, यहाँ भी 3x स्क्वायर वाई है, दोनों प्लस में है, प्लस कर दिया, 3 प्लस 3 6x स्क्वायर वाई, ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, ये कैंसिल, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, क्या कॉमन है, 2, उसके साथ में y भी कॉमन है, y की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो y पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ गया, y पावर 2 प्लस 2 का इसमें डिवाइड किया 3 और x स्क्वायर। अब ये देखना है कि हमने ये जो कैलकुलेट करके रखा है क्या ये इसमें किसी ऑप्शन में है, 2y, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैच हो गया, और किसी की जरूरत नहीं है, 2x है, यहाँ 2y है, लेकिन यहाँ 3y स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर, डी ऑप्शन में 3x कॉमन है तो ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिला हमें यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके। तो सबको आपने जब देखा कि फैक्टराइज करना है हमें, तो उससे पहले सारी आइडेंटिटीज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले का हो या आइडेंटिटीज का हो, सेम ही मीनिंग होता है, तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। और आई होप कि यहाँ तक आपको जो मैंने 7 क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन के टॉपिक में क्वेश्चन कराए हैं 7 तक, तो वो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आर डी शर्मा में से ही लिए हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच, ओके।